बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, थ्रू ऑर्गन डोनेशन ए डेड पर्सन कैन हेल्प हाउ मेनी इंडिविजुअल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। एक डेड पर्सन कितने व्यक्तियों की लाइफ को सेव कर सकता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 10। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मोर देन 10। आप कह सकते हो लीवर डोनेट कर सकते हैं, किडनी डोनेट कर सकते हैं, लंग डोनेट कर सकते हैं, आइज की कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं क्या क्या डोनेट कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन इज मोर देन हार्ट, लंग, किडनी। हार्ट कर सकते हैं, लंग्स कर सकते हैं, किडनी मतलब जिनका ब्रेन डेड हो गया है ना, लेकिन वो जिंदा है, उसका हार्ट भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैनी पीपल थिंक ऑफ हार्ट, लंग एंड किडनी ट्रांसप्लांट्स व्हेन दे थिंक ऑफ ऑर्गन डोनेशन, बट देयर आर वैरायटी ऑर्गन एंड टिश्यू डेट यू कैन डोनेट। मतलब बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन है जो डोनेट कर सकते हैं, यही नहीं है। जैसे ऑर्गन इंक्लूड द किडनी है, लीवर, लंग्स, हार्ट, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन। द आई द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर आईज, जिसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, विच अलाउ यू टू फोकस योर विजन। ठीक है। टिश्यू जैसे हार्ट वॉल्व है, स्किन है, बोन्स हैं, टेंडन। टेंडन क्या होता है? जो बोन को मसल से जोड़ता है उसे बोलते हैं टेंडन। ठीक है। हैंड है, फेस है, ब्लड स्टेम सेल है। स्टेम सेल किसे बोलते हैं? जब दो सेल मिलती है ना आपस में, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जिसमें डिवीजन होता है तो बनता है एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो की पहली स्टेज जो होती है ना, जिसे कहते हैं मोरोला, जिसमें 8 सेल होती हैं। डिवीजन के बाद बनती है 8 सेल, जो अपने साइज में नहीं बढ़ती है, सिर्फ सेल की संख्या बढ़ती है। उसमें जो सेल होती है ना, उसको बोलते हैं स्टेम सेल। इन स्टेम सेल से एनिमल का कोई सा भी ऑर्गन बना सकते हैं। ठीक है ना। स्टेम सेल किसी भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकती है। आजकल तो जो लोग हैं ना, अपनी जो स्टेम सेल को लेबोरेटरी में सेव करके रखते हैं, मतलब कहीं ऐसा ना हो आगे लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ जाए, तो इससे जो है रिकवरी हो सकती। मतलब वो स्टेम सेल उस ऑर्गन को बनाने में सक्षम है, इसको बोलते हैं स्टेम सेल। ठीक है ना। कोड ब्लड, बोन मैरो, ब्लड एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब हम डोनेट कर सकते हैं। मतलब एक डेड पर्सन भी बहुत सारे पीपल्स की लाइफ सेव कर सकता है। तो ये हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी। क्वेश्चन 2, कवर स्लिप इज प्लेस्ड ऑन द स्लाइड वेरी जेंटली टू अवॉइड। ये होती है ना स्लाइड, ग्लास की एक प्लेट सी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं स्लाइड, है ना। और उस पर जैसे कोई भी सेल या कोई भी चीज़ हमें एग्जामिन करनी होती है ना, तो उसे स्लाइड के बीच में रखते हैं, उसके ऊपर से ढकते हैं कवर स्लिप। ये भी कांच की बनी होती है, बहुत ही थिन लेयर होती है कांच की, है ना। उसे इसके ऊपर रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्रेसिंग ऑफ मटेरियल, ऊजिंग ऑफ ग्लिसरीन, सी एंट्री ऑफ एयर बबल्स, डी स्लीपिंग ऑफ कवर स्लिप। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? सी एंट्री ऑफ एयर बबल्स। ये जो कवर स्लिप है ना, इसे एक साइड से रखना शुरू करते हैं धीरे धीरे, जैसे यहाँ से रख के धीरे धीरे, ताकि उसमें एयर जो है ना वो ना रह जाए, ताकि उनके बीच में एयर बबल्स ना रह जाए। उस एयर को बाहर निकालने के लिए ये कवर स्लिप जो है उसके ऊपर ढकते हैं। क्वेश्चन 3, द नंबर ऑफ स्टेमेटा प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडोनल लीफ विल बी मोर इन इट्स। जो डाइकोटिलेडोनल लीफ होती है उसमें जो स्टोमेटा होते हैं, लीफ की कौन सी सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, ये है क्वेश्चन। जैसे ये होते हैं स्टोमेटा, किडनी शेप, है ना, पढ़े हैं ना आपने बहुत बार। ये किडनी शेप ऐसे होते हैं, ये होते हैं गार्ड सेल। तो ये लीफ की किस सरफेस पे ज़्यादा होते हैं? लोअर सरफेस, अपर सरफेस, मार्जिन या मिड रिप? किस पे ज़्यादा होते हैं? मिड रिप ये होती है, जो लीफ है ना, ये इसके बीच में जो वीन जाती है मोटी सी, इसको कहते हैं मिड रिप। ठीक है, ये है मिड रिप। तो स्टोमेटा होते हैं लोअर सरफेस पे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ऊपर की सरफेस में सनलाइट तेज पड़ती है। और स्टोमेटा के थ्रू होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर का वेपर के रूप में उड़ना, ताकि वाटर का वेपर के रूप में उड़कर ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये लोअर सरफेस पे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इस पर सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है। जबकि आइसोबायलेटरी लीफ जो होती है ना, जो मोनोकोटिलेडोनल लीफ में होती है,
उन पे दोनों तरफ से सनलाइट दोनों बराबर मिलती है, वो इस तरह से ऐसे होती है ये लीफ, ठीक है, इस तरह से रहती है। तो इधर से भी दोनों तरफ से सनलाइट बराबर में पड़ती हैं, इसलिए जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपर एंड नीचे दोनों लेयर पर समान मिलते हैं। क्वेश्चन 4, स्टोमेटा प्ले एन इम्पार्ट इन ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी ट्रांसपिरेशन या ऑल द अबव। तो कौन सा होना चाहिए? ऑल द अबव। अभी हमने देखा था स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब वाटर का वेपर के रूप में उड़ना, ये ट्रांसपिरेशन होता है। और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज भी होता है, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू O2 का अंदर लेना और CO2 का बाहर निकालना, ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है, मतलब रेस्पिरेशन, है ना। और रेस्पिरेशन में जो CO2 निकलती है वो यूज आती है फोटोसिंथेसिस में, मतलब ये तीनों ही काम होते हैं स्टोमेटा के थ्रू, इसलिए हमारा डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन 5, फॉर प्रिपेयरिंग टेम्परेरी स्टेन माउंट ऑफ लीफ पील द लीफ शुड बी टेकन फ्रॉम ए प्लांट ग्रोइंग इन। मतलब जब हम कोई स्लाइड बनाते हैं उसमें से जो लीफ की जो पील लेते हैं, ऊपर की परत लेते हैं, तो किस प्लांट की लेनी चाहिए? वो प्लांट जो शेड में उग रहा है, या वो जो सनलाइट में या वाटर के अंदर है, या डीप डार्क रूम में है, तो किस प्लांट की लेनी चाहिए? कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सनलाइट, जो सनलाइट में ग्रो हो रहा है ऐसे प्लांट की लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सन की लाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस में, और वो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स में होता है। तो जब हम लीफ पील लेते हैं ना एग्जामिन करने के लिए, तो हमें क्लोरोप्लास्ट भी विजिबल हो जाता है। और रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमें माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल हो जाती है, ठीक है, जबकि शेड में डेवलप नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट अच्छे से, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन, इसमें से आपके कितने सोल्व हुए देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।